चलिए खबरों में आपका स्वागत है। आज 14 अगस्त 2025 का दिन है और बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस से पहले विभाजन की याद। 14 अगस्त को मनेगा विभाजन। विभीषिका दिवस का बंटवारे का दर्द भुलाया नहीं जा सकता। आखिर क्यों पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को मनाता है आज़ादी का दिन, इसके पीछे की पूरी कहानी हम बताएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर। 14 अगस्त को देश भर में होगा आंदोलन, वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष की मुहिम। दरअसल लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च, वोट चोरी के दावों पर कांग्रेस का आंदोलन 14 अगस्त को निकालेगी महारैली। देशभक्ति की भावना से निकाली तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारे से लगाए बरसाए फूल और 108 फीट का तिरंगा आकर्षण रहा। और एक सेल्फी तिरंगा के साथ हर घर तिरंगा अभियान का ये बड़ा मकसद देश का 15 अगस्त को हर घर तिरंगा और 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है हिंदुस्तान, जिसमें आपकी एक सेल्फी तो बनती है स्वतंत्रता दिवस को लेकर। 14 अगस्त की रात से दिल्ली सीमाएं सील, यूपी और हरियाणा से लगते बॉर्डर में सुरक्षा बढ़ गई है। और झारखंड के सरकारी स्कूलों को निर्देश, 14 अगस्त को दिसोम गुरु शिबू सोरेन को विशेष श्रद्धांजलि। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 14 अगस्त से 4 दिन के लिए सभी स्कूल रहेंगे बंद। यहाँ मिलेगी आपको पूरी जानकारी। 14 और 16 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा की गई है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश में अब शैक्षणिक जो संस्थान है वो 16, 17 और 15 तारीख तक बंद रहेंगे। 18 अगस्त को खुलेंगे यानी सोमवार के दिन। और जन्माष्टमी के रंग में रंगा नजर आएगा मध्य प्रदेश। 14 अगस्त से शुरू होंगे लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के कार्यक्रम 16 अगस्त से ही। और आरबीआई 2025 की चौथी तिमाही में कर सकते हैं रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती। ये एमएमटीसी की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अब रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है, जिसमें अब और अमेरिकी टैरिफ का असर 6 महीने से अधिक नहीं। निजी क्षेत्र को भारत के लिए और अधिक सोचना होगा, बोले सीईओ अनंत नागेश्वर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिनका कहना है कि अब जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं यानी कि उसका अमेरिकी शुल्क का प्रभाव 6 महीने से ज्यादा टिकने वाला नहीं है। और भारत बनेगा दुनिया का सबसे मांग वाला उपभोक्ता बाजार। मॉर्गन स्टैनली, अमेरिकी टैरिफ बावजूद भारत चालू खाता यानी कि घाटा 1% से कम करने का अनुमान। टेरस सेटिंग्स का दावा। भारत का अमेरिका को वस्तु निर्यात जो जीडीपी है वो केवल अभी अमेरिकी शुल्क से भारत की वृद्धि असर नहीं पड़ेगा। सकारात्मक रेंटिंग बरकरार। दरअसल अब जो अमेरिकी शुल्क है उससे अभी भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अमेरिका बोला ट्रेड डील को लेकर वृद्धि बना हुआ है भारत। चलिए मॉस्को में 21 अगस्त को एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। रक्षा और कूटनीति पर होगी चर्चा। दरअसल अजीत डोभाल के साथ अब जयशंकर भी रूस जाएंगे और ट्रंप की धमकियों और टैरिफ वॉर के बीच विदेश मंत्री का ये अहम दौरा। अब भारत के जो विदेश मंत्री है और चीन ने भारत को यूरिया निर्यात में ढील दी, तनाव कम करना उद्देश्य। अब 3 लाख टन हो सकेगी खरीद। दरअसल भारत का विपक्षी यानी कि चीन अब यूरिया को लेकर बड़ी खबर है। और सोमवार को भारत दौरे पर आएंगे चीनी विदेश मंत्री। सीमा मुद्दे पर एनएसए डोभाल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। चीन के विदेश मंत्री अब भारत के जो अजीत डोभाल है उनके साथ तो चर्चा करेंगे। और पीएम मोदी अगले महीने में जा सकते हैं अमेरिका और ट्रंप के साथ दी होगी मुलाकात, जानिए असल मकसद। यानी कि भारत प्रधानमंत्री मोदी सूत्रों के मुताबिक अमेरिका जा सकते हैं अगले हफ्ते और वो ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें टैरिफ। और बड़ी बात यह है कि मोदी ट्रंप की बातचीत से क्या हटेगा ये 50% जो टैरिफ कर लगाया है भारत के ऊपर। और ऑपरेशन सिंदूर में F-16 के नुकसान पर अमेरिका चुप, कहा पाकिस्तानी सरकार से बात करो। अमेरिकी कंपनी बनाती है F-16 फाइटर जेट्स। अमेरिका ने भारत और के जो ऑपरेशन सिंदूर है उस दौरान जब पाकिस्तान के F-16 को भारतीय सेना द्वारा नस्ते नाबूद किया गया था उसके बारे में ये बड़ी रिपोर्ट। और रूस के सस्ते तेल का आम आदमी को फायदा नहीं, तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी। सरकार भी 40 से ज्यादा टैक्स वसूल रही है। बीते 3 साल में भारत को 5 से 30 अरब प्रति बैरल डिस्काउंट मिला है, जिसमें जो भारत की पेट्रोल कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है।
आम आदमी को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ये रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, 1 सितंबर से सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लागू होगी। इससे नकली चांदी बेचने पर लगाम लग सकेगी। और यहाँ पर सवाल जवाब यानी कि सोने के बाद अब सरकार ने सिल्वर ज्वेलरी पर भी हॉलमार्किंग लागू कर दी है, जिसमें 1 सितंबर से ये नया नियम लागू हो जाएगा। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने वालों को झटका, 15 अगस्त से IMPS पर चार्ज लगेगा। SBI, जानिक, कैनरा और PNB के चार्जेस। दरअसल अब IMPC यानी कि अब जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका पूरा सिस्टम बदल गया, जिसमें आपका चार्ज भी कटेगा। और देश और दुनिया की बेहतर और बेहतरीन खबरों के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें वीके न्यूज एक्सप्रेस को। राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी कृषि उत्पादों के बहिष्कार हो रहा पर विचार भारतीय किसान संघ ने दी जानकारी, जिसके अध्यक्ष साई रेड्डी ने जम्मू कश्मीर दौरे पर यह घोषणा की है, जिसमें अब कीटनाशकों जो अमेरिका की उत्पाद है उन पर निर्भर होना अब कम करना होगा। और भारत और जामीबिया ने सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया साझेदारी समझौता।